इकिगाई। आखिर हम जी किस लिए रहे हैं? सुबह किस बज चुके हैं? अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं, कुछ सेकंड तक छत को देखते हैं, फिर फोन उठाते हैं, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। कुछ देर बाद आप बिस्तर से उठ जाते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, शाम को वापस आते हैं, थके हुए होते हैं, फिर खाना, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा स्क्रॉलिंग और आखिर में नींद। अगली सुबह फिर वही कहानी, फिर वही दिन, फिर वही जिंदगी। लेकिन कभी कभी जब रात को सब शांत हो जाता है, एक सवाल आपके अंदर से निकलता है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? मैं इतना भाग क्यों रहा हूं? मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूं? और अगर मैंने अपनी मंजिल पा भी ली तो क्या मैं सच में खुश हो जाऊंगा? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो शायद आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। शायद समस्या यह है कि आपके पास जीने की कोई स्पष्ट वजह नहीं है। और जापान में इस वजह के लिए एक बेहद खूबसूरत शब्द है, इकिगाई। इकिगाई यानी जीने की वजह, एक ऐसी वजह जिसके कारण सुबह आंख खुलते ही आपको लगे आज का दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा गांव जहां लोग बूढ़े होकर भी जीना नहीं छोड़ते। जापान में एक जगह है, ओकिनावा। यहां लंबे समय तक जीने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक रही है, लेकिन कहानी सिर्फ उनकी उम्र की नहीं है, कहानी उनकी जिंदगी की है। कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति सुबह उठता है, वह किसी ऑफिस की नौकरी करने नहीं जा रहा, कोई बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला। फिर भी वह उठता है, अपने बगीचे में जाता है, पौधों को पानी देता है, किसी दोस्त से मिलता है, कुछ बनाता है, परिवार के साथ समय बिताता है। और दिन खत्म होने पर उसे लगता है कि आज का दिन भी किसी काम आया। अब सवाल है, वह किस चीज के लिए जी रहा है? यही है इकिगाई की शुरुआत, क्योंकि इंसान को सिर्फ खाने, सोने और पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया। हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो हमें महसूस कराए मेरी मौजूदगी का कोई मतलब है। चैप्टर 2, सबसे खतरनाक सवाल। हम में से ज्यादातर लोगों से बचपन से एक सवाल पूछा जाता है, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, गवर्नमेंट ऑफिसर, बिजनेसमैन? लेकिन शायद किसी ने ये नहीं पूछा, तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो? और यही फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि करियर आपको एक प्रोफेशन दे सकता है, लेकिन पर्पस आपको एक डायरेक्शन देता है। आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं, एक सुंदर घर खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी रात को बिस्तर पर लेटकर सोच सकते हैं, क्या बस इतना ही है? क्योंकि सफलता आपको ये बता सकती है कि आप कितनी दूर आए हैं, लेकिन इकिगाई आपसे पूछता है, तुम जा कहां रहे हो? चैप्टर 3, इकिगाई का मतलब ड्रीम जॉब नहीं है। इंटरनेट पर इकिगाई की एक फेमस इमेज आपने शायद देखी होगी, 4 सर्कल्स। आप क्या प्यार करते हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, जहां ये चारों मिलते हैं वहां इकिगाई बताया जाता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझिए, इकिगाई का मतलब सिर्फ आपकी ड्रीम जॉब नहीं है। मान लीजिए आपको संगीत बहुत पसंद है, लेकिन आप उससे पैसे नहीं कमाते। क्या इसका मतलब संगीत आपका इकिगाई नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपका काम कुछ और हो, और संगीत वह चीज हो जिसके कारण आपकी जिंदगी में खुशी आती हो। हो सकता है आपका इकिगाई आपका परिवार हो, किसी की मदद करना हो, टीचिंग हो, लर्निंग हो, गार्डनिंग हो, या कोई ऐसा छोटा सा काम जिसे करते समय आपको महसूस होता हो, हाँ, यही तो मुझे करना पसंद है। अपने आप से 4 सवाल पूछिए। अब एक कागज उठाइए और 4 सवाल लिखिए। पहला सवाल, मुझे क्या करना पसंद है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे करते समय आपको बार बार घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आपको पढ़ना पसंद है, लिखना, लोगों से बात करना, कुछ बनाना, सिखाना, रिसर्च करना, ट्रैवल करना, कुछ नया सीखना? ईमानदार रहिए। दुनिया को इंप्रेस करने वाला जवाब मत लिखिए, अपने लिए जवाब लिखिए। दूसरा सवाल, मैं किस चीज में अच्छा हूं? हर इंसान के पास कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। हो सकता है आप चीजों को जल्दी समझ लेते हो सकता है आप अच्छे लिसनर हो सकता है आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसानी से समझा सकते हो सकता है आप क्रिएटिव हो या प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे हो। आपकी स्ट्रेंथ आपके पर्पस का एक हिस्सा हो सकती है। तीसरा सवाल, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं? यहां कहानी बदल जाती है, क्योंकि पर्पस सिर्फ यह नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि यह भी है मैं क्या दे सकता हूं।
आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, आपका समय, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी काइंडनेस, किसी की जिंदगी में वैल्यू पैदा करना पर्पस की शुरुआत हो सकती है। और चौथा सवाल, क्या मैं इससे अपनी जिंदगी चला सकता हूं? अगर आपकी पैशन, आपकी एबिलिटी और लोगों की ज़रूरत एक जगह मिल जाए तो शायद आपने अपनी डायरेक्शन खोज ली है। लेकिन अगर अभी नहीं मिली, कोई बात नहीं, क्योंकि इकिगाई कोई ट्रेजर नहीं है जिसे एक दिन जमीन खोद कर निकाल लेंगे। ये अक्सर धीरे धीरे बनाया जाता है। चैप्टर 5, शायद आपको अपना पर्पस अभी नहीं पता। अगर आप डेसीज में हैं और आपको नहीं पता कि जिंदगी में क्या करना है, तो घबराए मत। आप पीछे नहीं हैं, आप लेट नहीं हैं, और बाकी दुनिया ने अपनी जिंदगी सॉल्व नहीं कर ली है। सोशल मीडिया आपको ऐसा दिखाता है कि हर कोई सक्सेसफुल है, किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी ने विदेश में घर खरीद लिया, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, और आप सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन याद रखिए, आप दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट रील देख रहे हैं और अपनी जिंदगी का बिहाइंड द सीन्स। ये कंपैरिजन कभी फेयर नहीं हो सकता। आपको उनकी जिंदगी नहीं जीनी है, आपको अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना है। फ्लो, जब समय गायब हो जाता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप कोई काम कर रहे थे और अचानक आपने घड़ी देखी, आपको लगा सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, लेकिन 3 घंटे बीत चुके थे। यही एक संकेत हो सकता है। इसे साइकोलॉजी में फ्लो कहा जाता है। जब आपका ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि दुनिया कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। एक राइटर लिखते समय फ्लो में जा सकता है, एक म्यूजिशियन संगीत बजाते समय, एक स्टूडेंट पढ़ते समय, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते समय, एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते समय, एक खिलाड़ी खेलते समय। फ्लो में आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप उस काम के अंदर होते हैं। तो खुद से पूछिए, मैं कब समय भूल जाता हूं? शायद वहीं कहीं आपके इकिगाई का एक छोटा सा सुराग छिपा है। चैप्टर 7, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। हमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक झूठ के पीछे लगा दिया है। हम कहते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब नौकरी मिलेगी, जब सैलरी बढ़ेगी, जब घर खरीदूंगा, जब एग्जाम क्लियर होगा, जब रिलेशनशिप मिलेगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन समस्या यह है, हर बार जब आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, आपके सामने दूसरी मंजिल खड़ी हो जाती है, और अगर आपने खुशी को हमेशा फ्यूचर में रखा तो आपका प्रेजेंट सिर्फ इंतजार बन जाएगा। इकिगाई हमें याद दिलाता है, जिंदगी सिर्फ उस दिन का नाम नहीं है जब आप सफल होंगे। जिंदगी आज का दिन भी है, आज की चाय, आज की बातचीत, आज की मेहनत, आज की छोटी जीत, आज का सूरज, आज का शांत पल। आप जिस जिंदगी तक पहुंचना चाहते हैं, उस जिंदगी की शुरुआत आज से ही होती है। थोड़ा कम, थोड़ा धीमा। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर चीज ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा एंटरटेनमेंट, ज्यादा फूड, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा स्टिमुलेशन। लेकिन क्या ज्यादा हमेशा बेहतर होता है? जापानी संस्कृति में एक विचार है, हारा हाचिबु, यानी लगभग 80% पेट भरने पर खाना रोक देना। इसके पीछे एक बड़ा लेसन छिपा है, इनफ। कभी कभी इतना काफी है। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है, हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं है, हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं है, हर खाली मिनट को यूट्यूब या इंस्टाग्राम से भरना जरूरी नहीं है। थोड़ी जगह छोड़िए, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा बोर्डम, थोड़ा अकेलापन, क्योंकि जब शोर कम होता है तभी आप अपनी आवाज सुन पाते हैं। शरीर को चलाते रहिए। कल्पना कीजिए, एक इंसान हर दिन 7 घंटे कुर्सी पर बैठता है, काम, फोन, टीवी, सोना, फिर वही। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है, फिर वह सोचता है उम्र हो रही है। लेकिन उम्र सिर्फ सालों की संख्या नहीं है, आप रोज कितना मूव करते हैं यह भी मायने रखता है। चलना, सीढ़ियां चढ़ना, व्यायाम, गार्डनिंग, घर के काम, बाहर जाना, छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज। आपको एथलीट बनने की जरूरत नहीं, बस पूरी तरह इनएक्टिव मत बनिए, क्योंकि शरीर और मन अलग अलग चीजें नहीं हैं। आप शरीर को जैसा रखते हैं उसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। चैप्टर 10, अकेले सफल मत बनिए। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, एक शानदार करियर है, एक बड़ा घर है, लेकिन घर में बात करने वाला कोई नहीं। क्या वह जिंदगी पूरी है? शायद नहीं। इंसान अकेले नहीं जीता, हमें कनेक्शन चाहिए। एक दोस्त जिसे हम फोन कर सकें, एक परिवार जिसके साथ बैठ सकें, कोई ऐसा इंसान जो हमारी बात सुने, और कोई ऐसा भी जिसकी मदद हम कर सकें।
कभी कभी पर्पस किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं मिलता, वह मिलता है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में, किसी को सिखाने में, किसी की मदद करने में, किसी का हाथ पकड़ने में। क्योंकि हमारी जिंदगी की वैल्यू सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि हमने क्या हासिल किया, कभी कभी यह भी मायने रखता है हमने कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई। अपना इकिगाई खोजने का सबसे आसान तरीका अब सवाल है। अगर आपको अपना इकिगाई नहीं पता तो क्या करें? कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। अगले 7 दिनों के लिए बस खुद को ऑब्जर्व कीजिए। हर रात 5 सवाल लिखिए। आज मुझे किस चीज ने एनर्जी दी, किस चीज ने मुझे थका दिया, आज किस चीज ने मुझे जेन्युइनली क्यूरियस बनाया, आज मैंने किस काम में अच्छा महसूस किया, और सबसे महत्वपूर्ण, आज किस पल मुझे लगा कि मैं सच में जीवित हूं। पहले दिन शायद कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन 7वें दिन जब आप पीछे देखेंगे तो शायद आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे। और उन पैटर्न्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बार बार आपको संकेत देती है। बस हम अक्सर इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें सुन नहीं पाते। आपका इकिगाई बदल सकता है। एक और बात, आपको आज जो मीनिंगफुल लगता है जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही लगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। देसी की उम्र में आपका पर्पस हो सकता है सीखना, थीसिस में बनाना, सीह में परिवार, ब में दूसरों को सिखाना, और बाद में शायद सिर्फ उस जिंदगी का आनंद लेना जिसे आपने इतने वर्षों में बनाया। पर्पस कोई टू नहीं है जिसे जिंदगी भर बदल नहीं सकते। पर्पस एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन बदलना फेलियर नहीं है, यह जिंदगी है। फाइनल, आपकी जिंदगी अभी बाकी है। रात धीरे धीरे सूर्योदय। शायद आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, शायद आपको नहीं पता कि आपको जिंदगी में क्या करना है, शायद आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, शायद आपको लगता है कि बाकी लोग आपसे आगे निकल गए। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लेट नहीं हैं, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप अभी भी लिख रहे हैं। और शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी का जवाब आज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कल सुबह उठने की एक वजह चाहिए, एक छोटी वजह, कुछ सीखने की, कुछ बनाने की, किसी की मदद करने की, अपने शरीर का ख्याल रखने की, अपने परिवार के साथ बैठने की, अपने सपने पर थोड़ा और काम करने की। बस एक वजह। फिर अगले दिन एक और फिर एक और। क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ हमेशा किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बनती, वह बनती है छोटे छोटे मीनिंगफुल दिनों से। और शायद एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको समझ आएगा, जिस जिंदगी की तलाश में आप पूरी दुनिया में घूम रहे थे, वह जिंदगी आप उन्हीं छोटे छोटे पलों में जी रहे थे। यही इकिगाई है। एक ऐसी वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, एक ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ाती है, और एक ऐसी जिंदगी जिसे जीने के लिए आपको हर दिन खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। तो आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके कारण मैं कल सुबह उठना चाहूंगा? वो छोटा हो सकता है, बहुत छोटा, लेकिन अगर वह आपके लिए मीनिंगफुल है तो शायद वहीं से आपकी इकिगाई की शुरुआत होती है। आपकी जिंदगी अभी लिखी नहीं जा चुकी है, आप ही उसके लेखक हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप अगला पन्ना क्या लिखेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचने पर मजबूर किया तो अनरिटन यू को सब्सक्राइब करें कि आपकी जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।